तो दोस्तों एक कंपनी है भारत में जो लगभग हर रोज़ के 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए कमा लेती है। मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं कि 600 करोड़ डिवाइडेड बाय 365 अगर कर दिया जाए तो 1 करोड़ 64 लाख रुपए वो हर साल कमा लेती है। आसपास बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली है। फ़िलहाल वो ऑटो सेक्टर से थोड़ा बहुत रिलेट करती है। अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये अपने सपोर्ट पर आ चुकी है। तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप इस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। और हम इस स्टॉक के बारे में ज़रूर आपसे बात करेंगे और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको कुछ अच्छा ही जानने को मिलेगा। स्टॉक बड़ा कॉमन स्टॉक है दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ भी चुके होंगे हम सोना BLW के बारे में बात कर रहे हैं। मगर उससे पहले मैं ऑटो सेक्टर के स्टॉक के बारे में अगर आपसे बात करूं दोस्तों, तो ये जो चार्ट है हमने ये लगभग कोई 25 फरवरी को बनाया था। और अब क्या लग रहा है ना दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि उस चार्ट के उस लेवल पर आ चुका है ना स्टॉक। अब अपने को ऐसा लगता है दोस्तों कि ये दोबारा से ये लेवल टेस्ट हो जाएगा एक बार और क्योंकि ये भी एक अपने आप में ये एक रेजिस्टेंस जोन है ना। यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो दी सेल जोन, यहाँ सेल जोन है। और फिर यहाँ से जो है फिर वो दोबारा से बाय करेगा। ठीक है, तो ये दोबारा से एक सॉरी माफ़ कीजिए, ये यहाँ से दोबारा से एक बाय जोन है। तो यहाँ से फिर दोबारा से अपने को मिलेगा, मतलब वो एक रेंज बाउंड हो जाएगा स्टॉक। और उसके बाद थोड़ी सी उस पर स्ट्रेंथ आएगी और फिर ऊपर जाएगा, है ना। तो ये जो कुछ भी हम लिख रहे हैं ये हम लिख रहे हैं दोस्तों 4 मई 2025 को। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद ऑटो स्टॉक में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको सुपर ट्रेंड की बात करूं तो सुपर ट्रेंड ऑलरेडी पॉजिटिव बोल रहा है। और अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ तक आ सकता है ना। तो ये तो एक सपोर्ट है ही यही। तो दिस वन इज़ एक्ट लाइक एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ से यहाँ तक का जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह कंसिडर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक एक बाय जोन हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई यहाँ कहीं पर इसको बाय मिल सकती है। तो आइए उसके बाद हम अपने स्टॉक के पास चल लेते हैं। स्टॉक का नाम सोना BLW, आप समझ ही चुके होंगे। मगर स्टॉक के बारे में मैं बात करूँ उससे पहले थोड़े से इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं दोस्तों। तो सोना BLW के पास अगर हम बात करते हैं, थोड़ी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा मैं। तो कंपनी एक बेहतर कंपनी है, एक सिक्के बंद कंपनी है। ऑटो एक्सलरी सेक्टर को बिलोंग करती है, मतलब ऑटो के पार्ट्स बनाती है दोस्तों। और वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग मोबिलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तो लगभग 9.5 रुपये की एक EPS जनरेट करती है। ROE ROC बढ़िया है, 15% से ऊपर है। स्टॉक का P 50 का है दोस्तों, जबकि अगर हम इंडस्ट्री का P देखें तो 23 का इंडस्ट्री का P है। ठीक है, और अगर हम डेप्ट की बात करें तो डेप्ट फ्री कंपनी है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप देखेंगे P काफ़ी करेक्ट हो चुका है। अगर हम P की बात कर रहे हैं और पिछले 1 साल की भी बात कर रहे हैं तो P काफ़ी करेक्ट हो गया है। यानी कि P जो है ना इतना कंपनी को मिल ही जाता है। क्योंकि अगर ये करेक्ट हुआ है, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए आप, कि अगर प्राइस टू बुक वैल्यू भी तो करेक्ट हो गया ना काफ़ी ज़्यादा। तो अब इससे ज़्यादा ये अब तक अपने इतिहास में नहीं किया है ये, है ना, ये रेशो। और ये इस टाइम आपको अवेलेबल है इस जगह पर। अगर हम मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो आप देखिए कि सेल्स में बढ़ोतरी है जबकि मार्केट कैप में कम है ना। तो अगर मैं मार्केट कैप को बंद कर देता हूँ तो आप देखिए सेल्स जो है ऑलमोस्ट सेगमेंट है, अपने उसी लेवल पर है और वन ऑफ द हाईएस्ट सेल्स ही हैं। जबकि अगर हम मार्केट कैप देखें तो कंपनी को जो मार्केट कैप है वो उस टाइम सबसे लोएस्ट मिल रही है ना। एक अपने हिस्ट्री के लोएस्ट पॉइंट पे इसकी मार्केट कैप चल रही है। तो आप इन सब चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब अगर मैंने क्यों कहा दोस्तों प्रॉफिट की बात की, क्योंकि मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप सुबह उठे नींद से और आपको पता है कि आपका टारगेट यह कि आज आप 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। मतलब हाउ गुड इट इज़, राइट। और ये कंपनी कर भी रही है ना, बल्कि 1 करोड़ भी मैंने कम बोला। आप देखिए 600 करोड़ रुपए है ना कोई, कि 600 करोड़ रुपए कंपनी 2025 में कमा लेगी। उसको पता है कि भाई मैं आज का हमने गल्ला खोला, दुकान खोली है, तो 1 करोड़ रुपए हमारी जेब में आ जाने हैं। हाउ गुड इट इज़, हाउ गुड इट इज़, है ना। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह की कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कंसिडर करने की है दोस्तों वो ये कि अदर इनकम्स कंपनी की थोड़ी सी बड़ी है, विच इज़ नॉट गुड साइन, राइट। यहाँ पर भी अच्छा साइन नहीं था। कब की बात है, 2020 की।
और 2020 में कंपनी का स्टॉक कहाँ पर था, लॉन्च ही नहीं हुआ था आई थिंक, है ना, कंपनी का लॉन्च ही नहीं हुआ था, ये लॉन्च ही 2021 में हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कंपनी है, बाकी तो सब ठीक है, नॉर्मल ही चल रहा है क्योंकि डेप्ट है ही नहीं तो क्या ही और कंसिडर करा जाए। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे CWIP पे दोस्तों, तो जो बहुत बढ़िया चीज़ मेरे को लगती है ना कि कंपनी के फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं, कंपनी कुछ ना कुछ सोच रही है बड़ा, कहीं ना कहीं निवेश करना चाहती है, उसके बारे में कंपनी को उम्मीदें हैं, तो कंपनी के फ्यूचर फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं। और 4800 करोड़ रुपए की तो कंपनी के पास रिजर्व है, जिसमें से 73 करोड़ रुपए मैंने पीछे के बोले ही नहीं है, तो लगभग 4873 करोड़ रुपए का कंपनी के पास रिजर्व है। और कंपनी को उसकी 10% के अनुसार भी मार्केट कैप नहीं मिल रही, मतलब 10 टाइम्स मार्केट कैप नहीं मिल रही है, ठीक है। तो एक ये भी आप सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ बताते हैं, तो यहाँ पर एक कंपनी है दोस्तों, यूनो मिंडा, ठीक है, इसका कॉम्पिटिटर है, 50,000 करोड़ की मार्केट कैप है। आप इसकी बैलेंस शीट देखिए दोस्तों, रिजर्व्स कितने हैं, 5200 करोड़, 5200 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हैं कंपनी के पास, तो उसको मार्केट कैप भी सेम रेंज के आसपास मिल गई है, ठीक है। मगर जब हम आपको अपनी कंपनी की मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं तो 30,000 करोड़ की मार्केट कैप मिली है, जबकि रिजर्व्स जो है वो 4800 करोड़ के हैं, यानी कि मार्केट कैप में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जंप आ सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कंपनी में क्या है, फर्नीचर फिक्स एसेट्स जो हैं बढ़ गए, CWIP अच्छी चल रही है, रिजर्व्स कंपनी के बढ़ रहे हैं। अच्छी कंपनी के यही तो लक्षण होते हैं, यही तो होती हैं अच्छी कंपनियाँ, और कैसी होती हैं अच्छी कंपनी, ठीक है। प्रॉफिट ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दे रही है कंपनी। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ROE ROC मैसिव है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं यहाँ पर, तो पब्लिक के पास तो मतलब आप देखिए कि 93% जो स्टॉक है या 92% जो स्टॉक है वो तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, और ये 7-7.5% आपको क्या लगता है कि रिटेल के पास होगा? रिटेल के पास तो 1% भी नहीं होगा स्टॉक, ठीक है भाई। रिटेल के पास भाई 1% भी अगर रिटेल होल्ड करता है ना तो 300 करोड़ रुपए होते हैं। हम में से ऐसे कितने, माफ़ कीजिएगा, ऐसे कितने रिटेलर्स हैं जो 1-1 करोड़ के स्टॉक्स लेते हैं? वो रिटेलर क्या है, वो तो हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स ही हैं। तो आप इसके फंडामेंटल्स को यहाँ पे समझिए कंपनी के, ठीक है, कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और ये जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, ये अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही कर रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बीच में मीडियन वैल्यू पर है। स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है अपने टॉप से। अगर हम देखें कि जो रीसेंट टॉप बनाया था उसने 24 सितंबर के आसपास, वो उससे यहाँ तक अब तक 50% का स्टॉक करेक्ट हो गया, जिसके बाद फिर दोबारा ऊपर की तरफ इसने चाल चली। अगर हम मंथली एवरेज के हिसाब से देखें दोस्तों, तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो रेड हमारे मूविंग एवरेज से नीचे ही चल रहा है स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो है ये साइंस हैं, ये फुटप्रिंट्स हैं एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर है कि किसी ने यहाँ पे बाई करी है, ठीक है। क्यों बाई करी है? क्योंकि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक उठाना कितना, 30% उठाना, यानी कि कंपनी के अंदर 30% पैसा इन्फ्यूज़ करने के बाद उसकी मार्केट कैप 30% हुई है, सॉरी 30,000 करोड़ हुई है, ठीक है। तो यानी कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए, अगर 30% इसका लगाया जाए तो 9,000 करोड़ रुपए, हम कहते हैं 5-6 हज़ार करोड़ रुपए भी है। तो कंपनी की जो लोवेस्ट मार्केट कैप मिल गई होगी उसे 25,000 करोड़, 26,000 करोड़, 24,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप मिली हुई होगी, ठीक है। तो भाई साहब 5-6 हज़ार करोड़ रुपए है किसके पास? आम जनता में 5-6 हज़ार करोड़ रुपए है किसके पास जो पैसा इसमें लगा देगा, ठीक है। तो आप इसको एक बुल्स के फुटप्रिंट्स ही समझिए और इससे ज़्यादा मत समझिए। दीज ऑल आर द फुटप्रिंट्स ऑफ द बुल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जब वो गया है तो वो आप अपने हिसाब से लेके जाएंगे, वो तो ठीक है, स्टॉक्स को जैसे भी उसको लेकर जाना है स्टॉक को, ठीक है, कि भाई 4-5 हज़ार करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने के बाद वो थोड़ा सा शांत करेंगे कि लेट दी अदर पीपल बुक द प्रॉफिट, और उसके बाद वो नीचे आएगा फिर वो ऊपर लेके जाएंगे वो, क्योंकि वो तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर बैठ गए हैं दोस्तों कि भाई यहाँ पर आओ और हम खरीदेंगे। वो वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये अब जो है ये कुछ स्विंग ट्रेडर्स होंगे, कुछ छोटे छोटे निवेशक होंगे, वो थोड़ा सा वेट और करवाएंगे, और उसके बाद स्टॉक को दोबारा नीचे आने पर उसके बाद वो दोबारा उसके ऊपर लेके जाएंगे, राइट। दिस इज़ व्हाट देयर मेंटालिटी, दिस इज़ हाउ दे वर्क, ठीक है। और ज़रूरी नहीं, वो हो सकता है वो इसके आसपास ही खरीद ले, यहीं पर ही खरीद ले, है ना, इस रेंज पर ही खरीद ले वो।
या अगर हम और बारीकी से देखें तो जब यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है वो यहाँ तक आए ना, वो इसी जगह पर खरीद लें, खरीदना शुरू कर दें। ठीक है, कि मूविंग एवरेज के पास आए और ले लो भाई, स्टॉक लो, है ना, एक्यूमुलेट करो, लेट दी स्टॉक एक्यूमुलेट। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारा एक प्रोसेस है, यहाँ से वो थोड़ा सा उसको गिराएंगे, ये अगर इससे ऊपर आ गया तो स्टॉक के अंदर एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों क्या टारगेट रहेगा भविष्य में ये तो कोई नहीं जानता, हम जानते हैं ऑल दो, बट बताएंगे नहीं अभी आपको। ठीक है, क्योंकि सही बात नहीं है ये बताना। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, इस स्टॉक को, एक स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आप इसको देखिए, पढ़िए, रेंज शिफ्ट भी हो रही है आरएसआई की, आप देख सकते हैं कि आरएसआई जो है अब एक कुछ कहना चाह रही है अब आपसे, अब आपको आरएसआई समझाती हैं। आपको ये भी बंद कर देते हैं, यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पर आरएसआई ऊपर थी, देखिए यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर, है ना, ये देखिए ज़रा यहाँ पर, इसे कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। स्टॉक का प्राइस वहीं से वहीं रहा, मतलब एक टॉप ये और दूसरा टॉप ये मार दिया, मगर आरएसआई जो स्पीडोमीटर है वो कह रहा है स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई। स्टॉक गिरा नीचे, टक करके नीचे गिरा, बिल्कुल नीचे गिरा। अब स्टॉक नीचे जा चुका है। ठीक है, कब कहाँ तक नीचे गया, आरएसआई मंथली ज़मीन पे टच हो गई, खरीदो भरो, है ना। अब यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा किसी को नहीं पता, मगर उनको इन्वेस्टमेंट करनी है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स को, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी यहाँ से। अब यहाँ से वो ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर से वो कितना ले जाएंगे ऊपर भाई, नहीं भी करेंगे, नहीं भी लेके जाएंगे ज़्यादा, तो भाई 50% तो लेके जाएंगे, 2 सालों में पहुँच जाएगा। 2 सालों में 50% कमाने की मतलब पापड़ बेलने पड़ जाते हैं 50% कमाने में, 25% साल का कमाने में। 25% साल का मतलब हो गया 2% महीना, ऐसा पापड़ बेलने पड़ जाते हैं 2% कमाने में, है ना। तो अब फंड तो होना ही चाहिए, नो डाउट, किसी के पास, मतलब अदरवाइज़ आप कर क्या रहे हैं मार्केट में। मगर कहने का मेरा मतलब है कि 25% का रिटर्न इज़ अ गुड अमाउंट। ठीक है, इट्स अ गुड अमाउंट, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 1000 रुपये या 1200 रुपये पे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, क्योंकि भाई अभी तो भारत में गाड़ियाँ बिकनी शुरू ही नहीं हुई ना। जब जिस दिन भारत में गाड़ियाँ बिकनी शुरू हुई तो क्या हाल हो जाएगा, मतलब आप देखिए चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया गाड़ियों के मामले में। भारत तो अभी बहुत ट्रबल्स में चल रहा है अभी, है ना। आने वाले हो सकता है कि 3 4 5 साल ऐसे ही रहें, और दैट दीज ईयर्स आर दी एक्यूमुलेशन जोन। इधर एक्यूमुलेट करो, जब एक्यूमुलेट करेंगे तो हो सकता है अगले आने वाले 5 साल 6, मतलब इतना समय स्टॉक मार्केट लगाती नहीं है। आपको अपने आप को जस्टिफाई करना है कि क्या आपको लगता है कि सोना BLW सही है, क्योंकि गाड़ी इलेक्ट्रिक बिके या कोई और बिके, गाड़ी के पार्ट्स तो लग ही रहे हैं ना भाई। इंजन ही तो इलेक्ट्रिक है, इंजन की जगह मोटर लग गई, बात ख़त्म। बहुत सारे और पार्ट्स हैं जो यूज़ होने ही होने हैं। तो इसको आप सोच सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ना अपना एक, अच्छा देखिए, ये देखिए हमारा ना एक स्क्रीनर है। ये स्क्रीनर हमारा क्या कहता है कि पर डे 1 करोड़, ऐसी कंपनीज जो हर रोज़ 1 करोड़ रुपए कमाती हैं कम से कम, तो उसमें से भी इस सोना BLW का नाम होगा ज़रूर। ठीक है, देख लेते हैं और सर्च मारते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो ये आ गया सोना BLW, ठीक है ना, कमा रही है। तो अच्छा दोस्तों, अब आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि आप अगर हमारे YouTube चैनल की वॉल पे जाएंगे तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ 3 चीज़ें मिलेंगी। ये हमने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हैं। सबसे पहला फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है दोस्तों, एक स्कैनर है। आशा करूँगा कि आप पूरा वीडियो को तसल्ली से सुनेंगे। तो एक स्कैनर है दोस्तों, और यहाँ पे जब आप स्कैनर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ इस स्कैनर के थ्रू आप आराम से स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, और ये स्कैनर ही आपके लिए अच्छा खासा काम करता रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है दोस्तों, आपको एक फ्री पब्लिक स्क्रीनर भी मिल जाएगा। ये हमारी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में दोस्तों यहाँ पे नीचे जाएंगे तो एक और स्कैनर आपको स्कैनर मिल जाएगा। तो ये भी आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तीसरी चीज़ है दोस्तों जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, वो ये कि हमने एक
कोर्स लॉन्च किया आप लोगों के लिए। और आप देख सकते हैं ये 1-on-1 ट्रेनिंग है, मतलब आप और मैं बस, और कोई नहीं। ऑनलाइन 1-on-1 लाइव वर्चुअल क्लास होगी, फेस टू फेस आपको पढ़ाएंगे कि भाई स्टॉक मार्केट में करना गया है, कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत गैप फील कर रहे हैं, नहीं जानते और गलत जगह पर अटक जाते हैं। और देखिए हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो शायद ही कोई बता रहा है, कि भाई बैलेंस शीट को कैसे समझना है। आप देखिए कि बैंक्स की बैलेंस शीट को कैसे समझना है, बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं। आप देखिए हाउ टू एनालाइज द बैलेंस शीट्स ऑफ द कंपनीज, ठीक है, कैंडल स्टिक्स कैसे होती हैं, उस पर उसकी क्या थ्योरी है। लोग आपको नाम में ही रटा देते हैं और नाम के चक्कर में सब लोग भूल जाते हैं। आपको मैटर ही नहीं करता ये देखना कि माजा बूजू कैंडल है, या फिर ये हैमर है, या फिर डोजी है, या फिर ये 3 ब्लैक क्रोज है, या फिर 3 वाइट सोल्जर्स है, या फिर ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है, या फिर ये बेयरिश हरामी पैटर्न। आपको देखना ही नहीं है, आपको समझना ही नहीं है, आपको साइकोलॉजी समझनी है और बात ख़त्म। ठीक है, आप नाम में क्या रखा है, तो हम आपको उस हिसाब से कैंडल स्टिक्स समझाएंगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आप चार्ट पैटर्न्स को पढ़ेंगे। और चार्ट पैटर्न में देखिए दोस्तों, बड़े आराम से आप 40 चार्ट पैटर्न्स तो यूट्यूब पे सर्च करके फ्री में ही समझ जाएंगे, मगर कुछ चार्ट पैटर्न ऐसे हैं जो आपको वाकई में आपको लगेगा कि यूट्यूब में अभी तक वो चार्ट पैटर्न्स नहीं बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद RSI MACD इचीमोकू क्लाउड, एक नई तरीके की आपको ट्रेडिंग मेंटालिटी मिल जाएगी। इचीमोकू क्लाउड आप नेट पे सर्च करना चालू करेंगे, आपको 36 वीडियोस मिल जाएंगी और सारी की सारी एक ही बात बोल रही होंगी, मगर जब आप हमारे साथ बैठकर बात करेंगे दोस्तों, आपको बिल्कुल यकीन होगा कि आपको लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। रेंको चार्ट्स, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट्स होते हैं दोस्तों। हैकेनेशी कैंडल्स, मतलब इट्स अ माइंड ब्लोइंग गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजीज है। उसके बाद स्ट्रिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इतनी सिक्केबंद स्ट्रैटेजी है दोस्तों कि आपको वो लॉन्ग टर्म में फंसाएगा नहीं किसी स्टॉक के अंदर कि वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और क्यों करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फ्री एक्सेस टू युक्ति स्क्रीनर हम आपके साथ एक्सेस कर देंगे। 1 आवर का डेली सेशन होगा और रियल टाइम आपकी क्यूरी उसी टाइम सॉल्व कर दी जाएगी दोस्तों, और आपकी अपनी स्पीड के पेस के हिसाब से ही काम कर होगा। और आप देख सकते हैं फीस भी बड़ी नॉमिनल है, सिर्फ 5,000 रुपये दोस्तों, मात्र 5,000 रुपये। और ये ट्रेनिंग आपकी और हमारे बीच में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 10 दिनों की ट्रेनिंग होगी दोस्तों, 1-on-1 क्लासेस होंगी, मार्केट आवर्स में होगी 10 बजे से 2 बजे तक के बीच में। अगर आप 5,000 रुपये भी नहीं देना चाहते दोस्तों, तो मात्र 2,500 रुपये में 10 बच्चों के बैच साइज के साथ आप 4 बजे से 8 बजे के बीच में भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इट इज़ दैट सिंपल। यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर पिन कर सकते हैं और हमारी ट्रेनिंग को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ दैट सिंपल। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों से जल्दी ही मुलाकात होगी। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, और तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलता। धन्यवाद।